हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्ज़ाम ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्णमाला जान लेते हैं क्या होती है और हम उसके बाद स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की अगर लघुत्तम इकाई की बात कर लें तो ये जो मौखिक रूप से अगर आपसे पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई मौखिक रूप से क्या है, तो मौखिक रूप से हम केवल ध्वनि ही बोल पाते हैं। जबकि भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो लिखित रूप से अगर बात करें तो लिखित रूप से आपका वर्ण भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। तो ज़्यादातर एग्जाम में अगर कुछ नहीं आए, केवल यही आए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आपको वर्ण आंसर लगाना है। अगर वो प्रेशर देके ये पूछे कि भाषा की मौखिक रूप से लघुत्तम इकाई क्या है, तब आपको आंसर ध्वनि लगाना है। अब देखिए भाषा का जो सार्थक क्रम है वो इस तरीके से होता है कि सबसे बड़ा जो रूप है भाषा का वो वाक्य होता है, वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, पदबंध के बाद होता है पद, पद को ही शब्द कहते हैं, और पद से छोटा होता है अक्षर, और अक्षर से छोटा होता है ध्वनि या वर्ण। तो भाषा के ये विकास का क्रम है। उदाहरण अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं क्या है अंतर। देखिए ये लिखा है राम। तो राम शब्द में कितने अक्षर हैं, तो राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और प्लस मा। और वर्ण कितने, तो वर्ण इसमें 4 हैं। ये देखिए हलंत लगा हुआ होता है, ये शुद्ध व्यंजन माना जाता है। तो रा में फिर बड़ा आ और माँ और छोटा आ। तो इस तरीके से ये 4 वर्ण में टूट सकता है। हर एक वर्ण, हर एक शब्द जो है कई अक्षरों में वर्णों में टूटता है। देखिए कैसे, जैसे एक शब्द मैंने लिया कमल। तो जो कमल शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जबकि वर्ण कितने हैं, तो वर्ण इसमें 6 हैं। देखिए किस तरीके से, का प्लस छोटा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ, और इसी तरीके से ला बनेगा हलंत लगा के और प्लस छोटा आ। इस तरीके से कमल में 3 तो अक्षर हैं और 6 वर्ण हैं। देख लेते हैं आगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। इसकी हर एक लाइन एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखें और बहुत ही कम समय में आप पूरी वर्णमाला पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो हम केवल स्वर को कवर करेंगे, बाकी देख लेते हैं क्या है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो आज की वीडियो में स्वर देखते हैं। तो हेडिंग है आपका स्वर। स्वर किसे कहते हैं, अगर आपसे यही पूछ ली जाए, अगर ये पूछ लिया जाता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना किसी की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो देख लेते हैं स्वर के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टाइप है जी मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तो सबसे पहले देते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर में है आपका छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और ऋ। यानी कि ह्रस्व स्वर भी होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर का ये होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और दोनों आए, आए, ओ और औ, ये सब क्या हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मूल और जो दीर्घ स्वर है उसे 2 भागों में बांटा जाता है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तो मूल दीर्घ स्वर हैं, और ये जो है ये आपके संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, यानी कि ये 2 स्वरों के मिलाने से बनते हैं। और
ई के मिलने से ए बनता है और आ और ए के मिलने से ए बनता है, आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। इस तरीके से ये होता है। इसका उपयोग जो है वो संधि में बहुत आएगा, तो आगे हम संधि कराएंगे, उसमें भी आप देखना। तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद जो आता है, एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, तो उसमें इस तरीके से पूछ लिया गया। तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, छोटा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, लेकिन ए जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया। अब बच्चे को तो केवल यही पता था कि बड़ा आ, ई, ऊ और ए ये सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन उसकी भावना थी कि आपको मूल दीर्घ स्वर पहचाननी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो तीसरा टाइप है इसका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, तो प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा या फिर दो या दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे अभी हमने पढ़ा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का। दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय, और प्लुत स्वर में दो या दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वरों की संख्या 0 है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी ने कहा राम, तो आपने देखा, आप कोई जोर से राम कहे कि राम, तो इस तरीके से आपने देखा होगा राम, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बना हुआ होता है, वही आपके प्लुत स्वर का एग्जाम्पल होता है, लेकिन इसका हिंदी वर्णमाला में कोई उपयोग नहीं है। दूसरा जो स्वरों का विभाजन देखते हैं वो जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का अर्थ होता है ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएं, जैसे ई और ए। ये दोनों क्या हैं, ई ए, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर की बात कर लेते हैं तो मध्य स्वर होता है छोटा आ। पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, पश्च स्वर होता है आपका बड़ा आ, बड़ा आ, उ ओ और औ। इसके अलावा रेर भी जो है वो पश्च स्वर में आता है। इसे आप ध्यान से देखें, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप है मुख के आधार पर या मुख विवर के आधार पर। तो मुख के आधार पर जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक समृत, समृत मतलब क्लोज, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ई उ और रेर, ये क्या कहलाते हैं, समृत कहलाते हैं। अगला है अर्ध समृत, यानी कि इसमें जो है मुख द्वार आधा बंद रहता है, हाफ क्लोज कहते हैं अर्ध समृत को। इसमें आता है ए और ऊ। अगला है विव्रत, विव्रत माने ओपन, तो ओपन में यानी जिसमें पूरा मुंह खुला रहता है, तो वो है आपका बड़ा आ। अर्ध विव्रत हाफ ओपन में आ, ए और औ होती हैं, आ, ए और औ, छोटा आ, बड़ी ए और औ, ये होते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं क्या है। होठ की स्थिति के आधार पर, तो होठ की स्थिति के आधार पर 2 होते हैं, एक व्रतमुखी एक आवृतमुखी। तो आवृतमुखी वे होते हैं जिनमें मुंह का आकार गोल नहीं बनता है, जबकि व्रतमुखी वे होते हैं जिनमें मुंह वृत्त के समान गोल बन जाता है। तो ऊ ओ और औ ये क्या कहलाते हैं, व्रतमुखी कहलाते हैं, जबकि आ ई ए और रेर ये क्या है, अव्रतमुखी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मुंह सीधा रहता है, गोल नहीं बनता है। तो इन्हें आप बोलकर भी देख सकते हैं। जिनमें मुंह का होठों का आकार गोल बन जाता है वो व्रतमुखी, और जिनमें गोल नहीं बनता है वो अव्रतमुखी कहलाते हैं। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी आता है। तो कंठ के आधार पर है, कंठ के आधार पर बनता है आपका आ और आहा, ये कंठ के आधार पर है। तालु के आधार पर ई और ई बोले जाते हैं। मूर्धा के आधार पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मूर्धा के आधार पर, तो मूर्धा के आधार पर बनता है रेर। दंत के आधार पर कोई स्वर नहीं बनता। ओष्ठ के आधार पर है ऊ और ऊ,
नासिका के आधार पर अंग बनता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बाद ये है कंठ तालु और कंठ। कंठ तालु के आधार पर ए बनते हैं और कंठ ओष्ठ के आधार पर ओ और औ बनते हैं। इसके अलावा अयोगवा, अयोगवा अंग और आह कहलाते हैं और इन्हें, और इसके अलावा एक आगत स्वर होता है जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, और ये फारस से आया है। तो देखिए हमने स्वरों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार पढ़ लिए, इनको मैं इस पेज में इसमें समराइज करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कौन कौन से थे? वे जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर, वे जिन्हें दो मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, और जिनमें दो से अधिक मात्रा का समय लगे पुल्लित स्वर। तो मात्रा के आधार पर 3। ये वीडियो के एग्जाम में आया था 2018 में कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका 3 आंसर जो है वो राइट था। आप देख सकते हैं पेपर में। तो यही हमारी थ्योरी, एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी है। अगर आप इसी को कर लेंगे उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं, आप सभी क्वेश्चन हिंदी के सही कर पाएंगे। आप वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, कोई सा भी पेपर उठा के देखें, सभी क्वेश्चन हमारे नोट्स से होंगे। दूसरा है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कौन से 3 प्रकार के होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। तो अभी हमने आपको बताया था अग्र भाग से कौन कौन से हो जाते हैं, और मध्य से कौन से बोले जाते हैं, और पश्च से कौन से बोले जाते हैं। तो आप उसे देखें और रिवीजन कर लें। उसके बाद आता है मुख के आधार पर। मुख के आधार पर समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। समृत मतलब क्लोज, जो मुंह बंद रहता है जिन्हें बोलने में। अर्धसमृत जिन्हें आधा बंद रहता है। विव्रत जिन्हें बोलने में मुंह ओपन रहता है, खुला रहता है। अर्धविव्रत जिन्हें मुंह जो है आधा खुला रहता है। अगला है व्रतमुखी, अव्रतमुखी, मतलब जिन्हें बोलने में, यानी ये क्या था, ये ओष्ठ के आधार पर थे। ओष्ठ के आधार पर व्रतमुखी होते हैं, अव्रतमुखी होते हैं। यानी जिन्हें बोलने में मुंह गोल बन जाता है, मुंह के होठों का आकार गोल बनता है, उन्हें व्रतमुखी, और जिनमें गोल नहीं बनता अव्रतमुखी। उसके अलावा उच्चारण स्थान पर थे कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ से बोलने वाले स्वर। तो इतने कम समय में हमने स्वरों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार व्यंजन को कंप्लीट करेंगे। इतनी शॉर्ट वीडियो में इतना अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।